ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स विषय में डिस्कस कर रहे थे, उसका हमने एग्जाम्पल करा दिया था और सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्री मैट्रिसेस का भी एग्जाम्पल करा दिया था। आपको एक चीज़ और बोला था लास्ट क्लास में, आपको इसकी सिमेट्री के लिए मैंने सपोज दैट कोई इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स है, मैंने आपको ये बोला था कि आप कोई इसकी अच्छा ओ सॉरी नाउ हाँ, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बोला था कि इसकी सिमेट्री मैट्रिसेस का कोई एक एग्जांपल लीजिएगा। जैसे आप 2x2 मैट्रिक्स ले लीजिएगा और एक मैं नहीं करूँगा, आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, और एक 3x3 मैट्रिक्स का ले लीजिएगा और इस दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक कीजिएगा क्या होता है। अपने से कोई इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स ले लीजिएगा 2x2 का और 3x3 का, और इस दोनों का डिटर्मिनेंट चेक कीजिएगा। और दूसरा एक आपने ये पूछा था ना, ए और ए ट्रांसपोज, है ना, ये एग्जाम्पल में, ये एग्जाम में भी आप बता रहे थे, पूछा हुआ था प्रॉब्लम में। हाँ, तो सपोज दैट मैंने इसकी सिमेट्री का एक प्रॉपर्टी कराया था, आपको याद होगा। सपोज दैट मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है, ठीक। यदि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। मैंने बताया था कि सपोज दैट आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है, ध्यान से समझो, दो मैट्रिक्स है ए एंड बी। ये दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ये आपको दिया गया है। इसके साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टी ये फॉलो हो रहा है कि ए बी इक्वल टू बी ए है। इसको हम कम्यूटेटिव बोलते हैं, इसको हम कम्यूटेटिव बोलते हैं कि ए बी का मल्टीप्लाई इक्वल टू हो जाए बी ए के मल्टीप्लाई के। तो इस दोनों का रिजल्ट क्या आएगा यदि ये कंडीशन हो रहा है, ये हो रहा है कंडीशन, तो आप बता सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई होगा ए बी वो क्या होगा बेटा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये मैंने एक प्रॉपर्टी आपको कराया था, याद करो। मैंने आपको बोला भी था कि घर पे एक एक एग्जाम्पल ले करके सारे को करना है आपको। पता नहीं आप किए या नहीं किए हैं, लेकिन देखो अब आप सपोज दैट अब आपको इसको चेक करना है, इसे, ठीक। तो आप ए मैट्रिक्स ले लिए हैं, ये सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, ठीक। अब आते हैं ए बी इक्वल टू बी ए क्या है, तो सबसे पहले आप ए इंटू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगाओ, यहाँ पे ए है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ए ट्रांसपोज इंटू ए लगाओ, ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, इस दोनों के रिजल्ट को एक साथ कंबाइन करेंगे तो जो इनका मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, सिमेट्री। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जितना भी प्रॉपर्टी मैंने कराया है उसको बहुत सीरियसली एक एक एग्जाम्पल ले करके कीजिए। चलो अब हम अपने लेक्चर पे चलते हैं। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स विषय में। लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल भी कराया था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का। सपोज दैट कोई मैट्रिक्स ए है n क्रॉस n का, तो आइडेम्पोटेंट होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, आपके पास एक इंटीजर के ज़रूर मिलेगा जिसके पावर 0 होगा। इसके साथ साथ
प्रीवियस जितने भी पावर होंगे वो सब नॉन जीरो होंगे। ये है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का। और इसको मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था 2x2 मैट्रिक्स का, 0 0 1 0, ये 2x2 मैट्रिक्स है। 3x3 मैट्रिक्स का भी मैंने एग्जांपल आपको दिया था, 0 0 1 0 0 1 1 0। ये एग्जांपल मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया है। इस दोनों एग्जांपल को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी चेक करने के लिए। चलो, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कोई भी मैट्रिक्स यदि नीलपोटेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। पहली प्रॉपर्टी कंफर्म, मैट्रिक्स ए है, नीलपोटेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट कंफर्म जीरो होगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप अभी इस मैट्रिक्स को चेक कर लो, अभी जो एग्जांपल आपने कराया, मैं ऊपर एग्जांपल दिया हूं ना, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो। ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, आप इसको चेक कर चुके हैं। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा? जीरो होगा कि नहीं? इसलिए देखो कंफर्म हो गया ना, मैट्रिक्स नीलपोटेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, कंफर्म। पहली प्रॉपर्टी आपको इसको याद रख लेना है। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकेंड, कोई मैट्रिक्स नीलपोटेंट है तो उसकी जो आइगन वैल्यू होगी, आइगन वैल्यू ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स जीरो। आपको यदि मैट्रिक्स कोई दिया है और आपको ये पता हो गया है कि इसकी जो आइगन वैल्यू है, सभी आइगन वैल्यू क्या है, वो जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ, कंफर्म हो गया कि वो मैट्रिक्स नीलपोटेंट है। आप एग्जांपल जो अभी मैंने एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल को, इस एग्जांपल के लिए आप चेक कर सकते हैं। आप आइगन वैल्यू इसका निकालेंगे तो देखेंगे कि इसका आइगन वैल्यू जीरो आएगा, नो डाउट। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस चीज को समझो, इसमें क्या है, कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम उस सिंगुलर मैट्रिक्स को दो नीलपोटेंट मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कैसे, आप कोई मैट्रिक्स ए है, आप उसको पता है कि ए सिंगुलर है, पहले इसको लिख लो, ए सिंगुलर है। इस मैट्रिक्स को सिंगुलर होने का मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा बेटा, ये कंफर्म है, मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। अब रिजल्ट ये बता रहा है कि इस मैट्रिक्स ए को हम दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, जहां पे बी एंड सी आर नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये तभी आप लिख पाएंगे जब मैट्रिक्स ए सिंगुलर होगा, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। आप इसको आसानी से चेक भी कर सकते हो। अब दोनों साइड का आप डिटर्मिनेंट ले लो, लिख सकते हैं, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, इसको आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी।
अब यहां पे देखो ये सिंगुलर बोला है, सिंगुलर, ये सिंगुलर होने का मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 0। ये आपको पता है। अब देखो यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई है, तो आपको ये पता है एक रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट मैं लिख दे रहा हूँ इसके रेफरेंस के लिए, आप इसको समझ लेना। सपोज दो कोई रियल नंबर है a एंड b, इसका प्रोडक्ट 0 है, तो इससे हम 3 कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। पहला कंक्लूजन क्या होगा? हो सकता है दोनों नंबर 0 हो। दूसरा कंक्लूजन हम ड्रा कर सकते हैं, हो सकता है एक नंबर 0 हो, दूसरा 0 नहीं हो। तीसरा कंक्लूजन हम यहाँ से बता सकते हैं कि हो सकता है a 0 नहीं है बट b 0 है। ये 3 चीज़ हम यहाँ से बता सकते हैं। ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा। अब इसको यहाँ पे अप्लाई करिए, तो अब आप यहाँ से दोनों चीज़ को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ से आप दो चीज़ ड्रा कर सकते हैं। पहला आप इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ b = 0, और अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था यदि मैट्रिक्स नील पोटेंट होगी तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो गया कि मैट्रिक्स b क्या है, ये यहाँ से कंफर्म हो गया, b इज नील पोटेंट। अब तीसरा ये भी हो सकता है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके, ये सारी प्रॉपर्टी का यूज करके आप यहाँ पे बता सकते हो कि ये भी हो सकता है कि c 0 हो सकता है। अब जब c 0 होगा यानी मैट्रिक्स c का डिटर्मिनेंट 0 होगा, इसका मतलब कि मैट्रिक्स c इज नील पोटेंट। कंफर्म हो गया ना? मैट्रिक्स A सिंगुलर है तो हम उसको दो नील पोटेंट मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। ये रिजल्ट आपके पास है, आप इसका जहाँ पे ज़रूरत हो सकता है इसको यूज कर सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 4। एवरी ट्रेस ऑफ पावर ऑफ मैट्रिक्स इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मैट्रिक्स इज नील पोटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें इस प्रॉपर्टी को, आपको मैट्रिक्स की पावर निकालने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रॉपर्टी को यदि आपको याद होगा, जिस मैट्रिक्स को आपको नील पोटेंट चेक करना है आप उसका ट्रेस निकाल दो सारे पावर का और चेक कर लो, वो 0 है तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? नील पोटेंट होगा। आप इसके लिए चेक कर सकते हो, ये जितने एग्जाम्पल हैं देखो, ये सब नील पोटेंट मैट्रिक्स है ना, इसका सभी का ट्रेस देखो 0 है। इस मैट्रिक्स का भी ट्रेस आप निकाल सकते हैं 0, इस मैट्रिक्स का भी ट्रेस आप देखते हैं 0 + 0 + 0। कोई भी नील पोटेंट मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका ट्रेस फिर स्क्वायर करेंगे तो उसका भी ट्रेस 0 होगा, क्यूब करेंगे तो उसका भी ट्रेस 0 होगा, 4 करेंगे तो उसका भी ट्रेस 0 होगा, उसके अप टू ऑर्डर तक जहाँ तक जाएगा। अब जिस प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में पूछा गया है। आप इसको ध्यान से देखो और फिर समझो कि ये कितना इजी है। मैट्रिक्स नील पोटेंट है, आपको बोल दिया है। देन सॉरी, तो आपको ये चेक करना है मैट्रिक्स नील पोटेंट है, तो उस मैट्रिक्स में यदि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या हो गया? I + A इज इन्वर्टिबल।
क्या है कंडीशन, मैट्रिक्स ए नील पोटेंट है। तो किसी भी नील पोटेंट मैट्रिक्स में आप यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड कर दे रहे हैं तो वो इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब हम इसको आपको दिखा रहा हूँ कैसे, ध्यान से इसका प्रूफ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, नील पोटेंट है, ये मुझे दे दिया है। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या आई प्लस ए इन्वर्टिबल है। यदि आई प्लस ए मैट्रिक्स, ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स यदि इन्वर्टिबल होगा तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो कोई नंबर आएगा, मुझे बस इतना मैं दिखा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब वो नॉन जीरो नंबर क्या आएगा वो ही मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। पहले तो उसको ये चेक कर लेते नॉन जीरो नंबर आता है तो क्या आता है। चलो मैं इसका प्रूफ आपको दिखा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप चलो। आपको पहला क्या दिया है वो पहले चेक करो। आपको ए दिया है मैट्रिक्स नीलपोटेंट है, ए इज नीलपोटेंट, जो बोल रहा है उस कंडीशन को यूज करो। ध्यान से सुनो, मैट्रिक्स ए इज नीलपोटेंट, ये मुझे दे दिया है। यदि ये मैट्रिक्स नीलपोटेंट होगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि आपके पास कोई न कोई एक इंटीजर जरूर मिलेगा जिसके पावर जीरो होगा। ये जस्ट पहली प्रॉपर्टी है, ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताया था कि मैट्रिक्स यदि नीलपोटेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ से। अब ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो, कोई मैट्रिक्स यदि उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, आप प्रीवियस क्लास में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये पढ़ चुके हैं कि यदि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो Ax इक्वल टू जीरो के पास एक सोल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ये कंफर्म है। इसको आप इस चीज को मैं और भी आगे वाले क्लास में डिस्कस करूंगा जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाऊंगा। बट अभी के लिए आप समझ जाओ कि मैट्रिक्स नीलपोटेंट है, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। डिटर्मिनेंट जीरो होगा किसी भी मैट्रिक्स का तो सिस्टम ऑफ Ax इक्वल टू जीरो सिस्टम को आप सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर सिस्टम को, तो उसके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा पक्का, नो डाउट। अब यहाँ पे आते हैं एक चीज और, ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जीरो है, इसका मतलब इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, आइगन वैल्यू, हाँ इन्वर्टिबल मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। उसका डिटर्मिनेंट यदि जीरो हो गया तो सिंगुलर हो जाएगा। मैंने जैसे अभी यहाँ पे कराया उन्हें, यहाँ देखो सिंगुलर का प्रॉपर्टी नंबर 3 चेक करो, सिंगुलर के लिए मैंने कराया है। सिंगुलर होने का मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है। ठीक है, हाँ। अब देखो ये सारी कड़ी को मैं जोड़ रहा हूं, ध्यान से देखो, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है बेटा। मैट्रिक्स नीलपोटेंट है, बस मुझे यही पता है, बाकी सारी चीज को मैं जोड़ रहा हूं। मैट्रिक्स नीलपोटेंट है तो a के पावर के जीरो होगा, ये तो पक्का है। सेकेंड चीज है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा। किसी भी मैट्रिक्स का यदि डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax इक्वल टू जीरो के पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। ये आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। और ये भी चीज़ है कि कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसकी आइगन वैल्यू जीरो होती है, ये भी चीज़ हो गया। अब यहाँ से आते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू जीरो है और लेट V इज द आइगन वैल्यू। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया मेरे गले का। V इज द आइगन वेक्टर। तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्लास में आप पढ़ चुके हैं, कोई मैट्रिक्स है उसके पास आइगन वैल्यू है और आइगन वेक्टर है तो आप उसको लिख सकते हैं ए वी इक्वल टू लैम्डा वी। याद करो, आप इसे पढ़ चुके हैं, भूल गए होंगे तो वो अलग बात हो गई, बट इसे आप पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैट्रिक्स से नीलपोटेंट है तो इस रिजल्ट को आप यूज कर सकते हैं, लैम्डा को जीरो रखेंगे भी। तो आप यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ,
ए भी इक्वल टू 0, इसको कोई इक्वेशन नंबर दे दो। अब आपको क्या चेक करना है, इस मैट्रिक्स को चेक करना है, i प्लस ए को। आप सपोज करो इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू लैम्डा है, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। आइगन वैल्यू ही डिसाइड करेगा कि वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं है। यदि आप इसकी आइगन वैल्यू निकाल लिए तो आप बता सकते हो कि i प्लस ए का नेचर क्या है। इसका आइगन वैल्यू आप सपोज करो लैम्डा है, मुझे नहीं पता है, बट मैं इसको निकालने जा रहा हूँ। और ये भी सपोज कर लो आइगन वैल्यू लैम्डा है और भी क्या है, इसका आइगन वेक्टर है। ये मैं सपोज कर रहा हूँ, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। इस मैट्रिक्स के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू लैम्डा आपने एज्यूम किया है और उस लैम्डा के करिस्पॉन्डिंग हमने भी लिया है आइगन वेक्टर। अब फिर से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाले प्रॉपर्टी पे आओ। कोई भी मैट्रिक्स जिसके पास आइगन वैल्यू लैम्डा है, आइगन वेक्टर भी है, वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब हम इसको निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, चलो निकालते हैं। हम इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स ऑपरेटर की प्रॉपर्टी यूज करके। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट मैंने v को मल्टीप्लाई कर दिया है। मैट्रिक्स ए नील पोटेंट है तो मैंने यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर में दिखा दिया है कि ए भी इक्वल टू 0 होगा। आप उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर लो, i इंटू वी प्लस 0, ये हो गया i इंटू वी। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू भी। अब इस दोनों चीज को कंपेयर करो, किसी इसे कंपेयर करो, कोई मैट्रिक्स आपके पास है, इससे कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद आपको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आएगा, बताओ स्टूडेंट। इन दोनों को चेक करके बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या आएगा। देखो यहाँ भी मैट्रिक्स है, यहाँ भी कोई मैट्रिक्स है, भी, यहाँ लैम्डा यहाँ 1 है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1। आपको कहाँ पे यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ये बताओ तो मैं रिपीट करूं। मेरा देखो टारगेट क्या है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, ए भी इक्वल टू 0। हाँ सभी स्टूडेंट ध्यान से समझो, ए भी इक्वल टू 0, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मेरा टारगेट ये है, ये जो मैट्रिक्स है ये i प्लस ए, इसी को मुझे चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। मैंने क्या काम किया, ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स के पास कोई न कोई आइगन वैल्यू जरूर होगा। यदि आइगन वैल्यू है तो उसके पास आइगन वेक्टर भी होगा। तो मैंने सपोज कर लिया है कि इस मैट्रिक्स के पास आइगन वैल्यू लैम्डा है, आइगन वेक्टर भी है, ये मैं अपने से एज्यूम कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स के पास, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स भी है आपके पास, उसके पास आइगन वैल्यू लैम्डा है और आइगन वेक्टर भी है, तो आप इस रिजल्ट को लिख सकते हो, ए भी इक्वल टू लैम्डा भी, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो आइगन वैल्यू के केस में, ए भी इक्वल टू लैम्डा भी, ये चीज़ वहाँ मैं पढ़ाऊंगा, एक बार सभी याद कर लो यदि भूल गए हो तो। मैट्रिक्स भी है, हाँ तो ये वहीं से प्रॉपर्टी है, ए भी इक्वल टू लैम्डा भी हम लिख सकते हैं। कोई मैट्रिक्स है उसके पास आइगन वैल्यू लैम्डा है, आइगन वेक्टर भी है, तो हम इसको यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आओ अपने प्रॉब्लम पे, मेरे पास ये मैट्रिक्स है, i प्लस एक मैट्रिक्स होगा ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए को जोड़ रहे तो कोई मैट्रिक्स मिलेगा। इस मैट्रिक्स के लिए मैंने सपोज किया है कि आइगन वैल्यू लैम्डा है, आइगन वेक्टर भी है। अब हम निकालने जा रहे हैं कि इस मैट्रिक्स को चेक कर रहे हैं कि इस मैट्रिक्स की एग्जैक्ट में आइगन वैल्यू क्या होगी। आइगन वैल्यू मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, अभी तो मैंने सपोज किया है, मेरा एम है उसको निकालना। देखो उसको निकालने के लिए मैं इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ, तो देखो कैसे यूज कर रहा हूँ। इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू लैम्डा है, आइगन वेक्टर भी है, तो मैं इस टर्म को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टर्म की वैल्यू देखता हूँ क्या आता है, तो उसको के लिए हमने क्या काम किया, जस्ट
सिंपल, ये मल्टीप्लाई है तो ऑपरेटर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो सिंपल है ना, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, इसमें क्या है। तो यहाँ पे भी आई इंटू भी हो जाएगा, ए इंटू भी हो जाएगा, ए इंटू भी अभी आपने ऊपर चेक किया है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ए भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का यूज करके मैंने ए भी इक्वल टू 0 लिख दिया। और क्या इसमें कर किया है मैंने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स या वेक्टर में मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये एज इट इज हो जाएगा भी। अब इसको देखो ए इंटू भी 1 इंटू भी इसको लिख सकते हैं। अब कंपेयर करो, इस रिजल्ट से कंपेयर करो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई आइगन वेक्टर, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई आइगन वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वी, इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वी। यहाँ पे लैम्डा यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आया कि नहीं, तो यही बताना था। अब लैम्डा की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या हो गया, इसका डिटर्मिनेंट 1 है। डिटर्मिनेंट ऑफ i प्लस ए इक्वल टू 1 जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई क्या हो जाएगा, इसलिए मैट्रिक्स i प्लस ए नॉन सिंगुलर या इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा, नॉन सिंगुलर नॉन सिंगुलर या तो इसको इनवर्टिबल, यही आपको दिखाना था। तो इस रिजल्ट को आपको हमें ये प्रॉब्लम आपके गेट के एग्जाम में पूछा है, आप जाकर के चेक कर लेना कितना सिंपल है। मैट्रिक्स दिया था, नीलपोटेंट दिया है, तो आपको ये चेक करना था i प्लस ए इन्वर्टिबल है, मैंने यहाँ पे बता दिया, और उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है। तो आपको उस एग्ज़ाम में डिटर्मिनेंट ही पूछ रहा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ i प्लस ए क्या होगा, 1 है, सिंपल है। इसी तरह से आप डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस ए का भी निकाल सकते हैं, घर पे चेक कर सकते हैं, वो भी 1 आएगा, चेक कर लेना आप, मैं इसको अभी नहीं करूँगा। चलो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं एक एग्जांपल करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से समझो प्रॉब्लम को। आपको ये चेक करना है, ऑप्शन ए है, इसकी वैल्यू ए इनवर्स आएगा, ऑप्शन बी है, इसकी वैल्यू ए आएगा, ऑप्शन सी है, इसकी वैल्यू ए टू पावर एन आएगा, ऑप्शन डी है, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ऑर्डर एन क्रॉस एन। चलो निकालते हैं, देखते हैं कौन ऑप्शन सही है। आपको प्रॉब्लम पहले समझ जाओ। इफ ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये दिया है आपको निकालना है a इंटू आई प्लस ए टू पावर एन की वैल्यू क्या होगी। चलो इसको सॉल्व कर, क्या चीज, अभी आप पढ़िए, अभी बीच में मत बोलिए, अभी समझिए इसको, दूसरे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टेप पे चलते हैं, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो इसलिए अभी न बोलिए।
बाकी डाउट का कुछ हो तो आप इमिडिएटली बोलिए, उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को मुझे करना है तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। ए क्या है? नीलपोटेंट है, ये मुझे गिवन है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। पहला स्टेप ये मुझे गिवन है, इस स्टेप्स के हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर वैल्यू 0, ये हम लिख सकते हैं। अब जब ए स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई तो आप ए क्यूब की वैल्यू भी 0 लिख सकते हो, ए 4 की भी वैल्यू, आगे सारी वैल्यू 0 होगी, पूरा सब, ए भी 0 और ए टू पावर n भी 0। ये चीज आप 3 स्टेप आप लिख सकते हो। ए नीलपोटेंट था ऑर्डर 2 का, तो हमने लिखा ए स्क्वायर इक्वल टू 0, और उसके बाद ए क्यूब, ए 4, ए 5, बाकी सारी वैल्यू 0 होती चली जाएगी। अब अपने एम पे आते हैं कि मुझे निकालना क्या है। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। तो चलो इसको निकालते हैं। इसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगा दो, आपको ये पता है क्या हो जाएगा। n के पावर है तो nc0 i टू पावर n माइनस 0 a टू पावर 0, पहला टर्म। दूसरा टर्म हो जाएगा nc1 i टू पावर n माइनस 1 a टू पावर 1। तीसरा टर्म हो जाएगा स्टूडेंट इसके आगे का nc2 i टू पावर n माइनस 2 एंड a टू पावर 2। इसी तरह से आप इसको प्रोसीड करते जाएंगे तो इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, ncn i टू पावर 0 a टू पावर n। अब यहाँ पे ध्यान रखो, देखो a, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, nc0 की वैल्यू 1, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके कोई पावर करोगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, a टू पावर 0 है उसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं nc1 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n माइनस 1, भूल गए हो तो फैक्टोरियल 1। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके पावर कुछ भी करोगे तो आपको 1 मिलेगा a। अब बाकी देखो आगे का, ए स्क्वायर है ये 0 हो जाएगा, ए टू पावर n है ये 0 हो जाएगा, मतलब बाकी सारा टर्म 0 हो जाएगा, सब 0, इधर आपको आगे आने की जरूरत ही नहीं है, ये सब 0 होता चला जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को इजी कर लो थोड़ा से, ये हो जाएगा 1। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इंटू ए। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दो, a n इंटू ए स्क्वायर। आपको प्रॉब्लम में गिवन है मैट्रिक्स ए नीलपोटेंट है ऑफ ऑर्डर 2 का, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस इसकी वैल्यू 0 a। देखो ऑप्शन में क्या सही है, कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी। पता चला, आपने सी बताया था, इसीलिए मैंने आपको रोका था कि अच्छे समझिए। तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, गुड। बाकी स्टूडेंट आप भी बोल देना किसी चीज़ का कोई दिक्कत हो तो। अब एक मैट्रिक्स एग्जांपल और मैं करा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद तब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसे आप घर पे चेक कर लेना। मैट्रिक्स ए है, आपसे पूछ रहा है कि इसके एलिमेंट हैं 1 1 -1, 2 2 -2, 3 3 -3। ये मैट्रिक्स है। ये पूछ रहा है कि ऑप्शन में पहला ऑप्शन ए है आइडेम्पोटेंट, सेकेंड ऑप्शन है नीलपोटेंट, सी ऑप्शन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
हाँ हाँ, ये तो आप वैसे भी हटा दोगे। और ऑप्शन डी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आप इसे घर पे चेक कर लेना। इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालो कितना है। इसको आप चेक कर लेना, ट्रेस देखो 0 है, कंफर्म हो गया। ऐसे घर पे आप चेक करना, और इसका ऑर्डर आप चेक करना कितने ऑर्डर का है ये। एग्जाम्पल एक और कराता हूँ ताकि आपको नीलपोटेंट एकदम हमेशा के लिए याद हो जाए, फिर आगे चलते हैं। देखो बेटा, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इफ a इक्वल टू 2 - 1 4 k, ये कोई मैट्रिक्स है, ध्यान से समझो। इज एन नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। पहले बात तो प्रॉब्लम में ये चेक करो कि क्या गिवन है, जो गिवन है उसको हम कैसे यूज करेंगे, ये फिर नेक्स्ट आपको ध्यान देना है। आपको पूछ रहा है के की वैल्यू क्या होगी, तो चलो हम लिखते हैं मैट्रिक्स ए नीलपोटेंट है ऑफ ऑर्डर 2 का। चलो इसका सोल्यूशन स्टेप करते हैं। मैंने आपको अभी बताया है कि जो गिवन है उसको लिखो, इसके बाद फिर उसको उससे क्या रिजल्ट आप डिड्यूस कर सकते हो उसको लिखो, फिर फाइनली देखो क्या आता। बस ये 3 पॉइंट रखो ध्यान से। पहले मैट्रिक्स से इतना टाइम आ रहे हैं, मैं कैसे शिफ्ट, क्या मतलब है। चलो अच्छा, मुझे लगा कोई आ रहा है। चलो स्टूडेंट देखो, मैट्रिक्स ए नीलपोटेंट है ऑफ ऑर्डर 2 का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। ऑफ ऑर्डर 2 का, ये मुझे गिवन है, तो इसका मतलब ये हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इस स्टेप से इस स्टेप को आने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर 0, क्यों, क्योंकि उसका इंडेक्स 2 है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर 0। अब ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो। बहुत आसान प्रॉब्लम है। ये 0 मैट्रिक्स है, तो 2/2 का ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई कर दो बहुत आसानी से। 2 × 2 4 -4 पहला एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री मल्टीप्लाई करो, 2 - 2 -2 -k। अब सेकेंड कॉलम पे आओ, पहला रो, 4 × 2 8 हो जाएगा, 4 × k 8k 4k हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे आओ, 4 - 1 -4 हो जाएगा, k × k स्क्वायर हो जाएगा। ये जो बोल रहा है बस वही स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं, अलग से कुछ भी नहीं है। अभी तक आपने यही तक किया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 0 हो जाएगा, a - 2 -k हो जाएगा, 8 + 4k -4 + k स्क्वायर, 0 0 0 0। अब सारे इक्वेट कर लो। यहाँ पे देखो ये 0 0 हो जाएगा, सारे पोजीशन वाइज सब इक्वल हो जाए क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल है। तो 8 + 4k कितना हो जाएगा 0, -2 -k की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इन दोनों इक्वेशन से आप k की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, -2। निकाल सकते हैं ना, देख लो सब जगह से। यहाँ से k की वैल्यू -2 हो जाएगी, यहाँ से भी k की वैल्यू -2 हो जाएगी।
और यहाँ से भी k की वैल्यू -2 हो जाएगी, यहाँ से भी k की वैल्यू -2 हो जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू 2 दोनों आएगा, तो एक जो सभी को सेटिस्फाई करेगा वही वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे माइनस वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो नील पोटेंट मैट्रिक्स के लिए हम अभी इसको स्टॉप करते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स, इसको मुझे सेव कर लेने दो।